हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप टेली प्राइम में अपने सेल्स का डेटा सीए को भेजेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप टेली प्राइम में अपने सेल्स का डेटा सीए को भेजना चाहते हैं तो आप कैसे भेजेंगे। आप मंथ वाइज सेल्स का डेटा सीए को भेजना चाहते हैं तो आप कैसे भेजेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप मंथ वाइज अपने सेल्स का डेटा सीए को भेजेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए नीचे आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। उसके बाद में यहाँ पर आपको आ जाना है डे बुक में। जैसा कि हम आपको बता दें कि डे बुक से अगर आप डेटा को भेजना चाहते हैं तो आप डे बुक से डेटा को भेज सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमारा डे बुक का डेटा नहीं जाएगा। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, F2 से डेट चेंज करके यहाँ पर हम एक मई सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी सेल्स की एंट्री है, पर यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ डेट शो हो रही है, पार्टिकुलर्स पार्टियाँ शो हो रही हैं, यहाँ पर हमारे सेल्स बिल शो हो रहे हैं, यहाँ पर नंबर शो हो रहे हैं और अमाउंट शो हो रहा है। पर यहाँ पर पूरी जो प्रॉपर तरीके से कॉलम वाइज रिपोर्ट को भेज नहीं सकते। यहाँ पर हमें पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं शो रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी के कॉलम नहीं शो रहे हैं। तो इन सबको हमें प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट को कैसे भेजना है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए यहाँ पर आना है आपको सीधे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। उसके बाद में आपको आना है अकाउंट्स बुक में और उसके बाद में यहाँ पर आपको आना है सेल्स रजिस्टर में। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं, पहले ज़माने में भी जो रजिस्टर्ड होते थे उसमें ही हमारा सब कुछ नोट होता था कि कितना हमने माल बेचा है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है और कितना हमें लॉस हुआ है। तो सेल्स रजिस्टर से हमें सारी रिपोर्ट मिलती थी कि हमने किस पार्टी को कितना माल बेचा है। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर हमें मंथ वाइज डेटा शो करा रहा है। जैसा कि यहाँ पर अप्रैल मंथ का और मई मंथ का है, तो यहाँ पर हम मई मंथ का डेटा भेजना चाहते हैं तो हम मई पर इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आपको शो करा रहा है डेट, यहाँ पर शो करा रहा है पार्टिकुलर्स कौन सी पार्टियां, यहाँ पर वाउचर टाइप सेल्स है, यहाँ पर वाउचर नंबर और यहाँ पर वही अमाउंट डेबिट का शो करा रहा है जैसा कि डे बुक में शो करा रहा था। पर यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पर हम कॉलम को ऐड करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है शो प्रॉफिट का और यहाँ पर इसकी शॉर्टकट है F7। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अब ऑप्शन बढ़ गए। यहाँ पर हमें शो करा रहा है ग्रॉस रेवेन्यू, तो यहाँ पर ग्रॉस रेवेन्यू शो करा रहा है, यहाँ पर कॉस्ट शो करा रही है और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट शो करा रहा है और यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी शो करा रहा है। तो यहाँ पर F7 से हम प्रॉफिट को ऐड करा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अब हमें क्या करना है, कॉलम को ऐड कराना है। तो कॉलम को ऐड कराने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है कॉलमनर का, तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट है F8। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे या F8 इसकी शॉर्टकट को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे मिल रहा है, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर शो पार्टी एड्रेस। अगर आप पार्टी का एड्रेस भी ऐड कराना चाहते हैं तो आप इसको यस करा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें मिल रहा है शो वाउचर टाइप, तो उसको भी यस करा देंगे। शो वाउचर नंबर, तो हमें उसको भी यस करा देना है। यहाँ पर शो वाउचर रेफरेंस नंबर भी अगर आप ऐड कराना चाहते हैं तो इसको यस करा देंगे। यहाँ पर शो कंसाइनी बायर नेम, अगर बायर के नेम को आप यस कराना चाहते हैं उसको भी आप यस करा देंगे। शो पार्टी GSTIN नंबर, तो उसको भी यस करा देंगे। शो पार्टी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो भी ऐड करा देंगे। आप जो भी यहाँ पर ऑप्शन को ऐड कराना चाहते हैं और रिपोर्ट में सीए को भेजना चाहते हैं वो आप भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शो करा रहा है शो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर पैन नंबर को अगर आप ऐड कराना चाहते हैं तो आप शो पैन नंबर को भी ऐड करा सकते हैं। शो वाउचर नरेशन, अगर आपने नरेशन डाल रखी है और नरेशन को भी प्रिंट कराकर आप भेजना चाहते हैं अपनी पार्टी को तो आप भेज सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर शो ऑर्डर डिटेल्स भी, अगर आप ऑर्डर डिटेल्स को भी भेजना चाहते हैं तो उसको भी भेज सकते हैं। और यहाँ पर शो रिसीप्ट डिस्पैच डिटेल को भी भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पर जिन ऑप्शन को आप भेजना चाहते हैं उनको भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पर शो करा रहा है शो रेट डिटेल्स, तो इसको हम यस करा देंगे। जो जो ऑप्शन आपको यस कराने हैं वो यहाँ से यस नो करा सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को सही से भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट को भेजना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको यस कराते हुए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी कॉलम वाइज। यहाँ पर सबसे पहले हमें ऊपर शो करा रहा है 1 अप्रैल से 31 मई तक का ये डेटा है। यहाँ पर सबसे पहला कॉलम हमें शो करा रहा है डेट का, फिर उसके बाद में पार्टिकुलर्स का हमें कॉलम शो करा रहा है जिसमें हमारी पार्टीज के नाम है, फिर हमें कंसाइनी यानी बायर का नेम शो करा रहा है और जिस भी मोड में हमने एंट्री पास की है, कैश में या पार्टी का जो नाम है वो यहाँ पर शो करा रहा है। अगर पार्टी का एड्रेस में हमने कुछ भी एड्रेस नहीं डाल रखा था तो इसलिए एड्रेस नहीं शो करा रहा है। आप अगर एड्रेस डालेंगे तो एड्रेस भी यहाँ पर शो कराएगा।
फिर यहाँ पर हमें शो करा रहा है वाउचर टाइप। आपका जो वाउचर टाइप है वो सेल्स है, यानी जो भी एंट्री है वो हम अपना सेल्स का डेटा एक मंथ का भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने सेल्स की एंट्री सिलेक्ट कर रखी है। यहाँ पर हमारे वाउचर नंबर है जो यहाँ पर इस तरीके से हमें शो करा रहे हैं। फिर हमें GSTIN नंबर शो करा रहा है, जिन जिन पार्टी के GSTIN नंबर हैं वो भी यहाँ पर शो करा रहे हैं। सेल्स टैक्स नंबर हमने नहीं डाला है तो इसलिए यहाँ पर नील है। क्वांटिटी आपको शो करा रही है कि कितना कितना पीस आपने यहाँ पर बेचा था। तो यहाँ पर उनके रेट भी शो करा रहे हैं कि कितने रुपए का किस पार्टी को माल बेचा है। यहाँ पर वैल्यू शो करा रही है, टोटल जो वैल्यू है वो 1,50,000 रुपये है, किसी की 15,000 है, किसी की 15,000 है, 1,50,000 है, तो वो भी वैल्यू शो करा रही है। फिर यहाँ पर जब हम आएंगे राइट एरो की से तो यहाँ पर हमें दिखाएगा ग्रॉस टोटल। तो ग्रॉस टोटल यहाँ पर शो करा रहा है। फिर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर सेल्स अकाउंट में हमें शो करा रहा है कितना हमारा सेल्स अकाउंट है। यहाँ पर हम राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर IGST लगी है तो वही यहाँ पर शो करा रही है कितना कितना % टैक्स लगा है। फिर हम राइट एरो की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हमारी सेल्स की कॉस्ट है वो भी यहाँ पर शो कराएगी। फिर हम और दोबारा से राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी हमें शो करा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में भी शो करा रहा है कि कितना कितना % है। तो इस तरीके से आप कॉलम वाइज अपनी रिपोर्ट को तैयार करेंगे और अपने CA को बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन के बारे में हमने आपको बताया, जिसका F7 से आप ग्रॉस प्रॉफिट को हाइड करा सकते हैं और शो भी करा सकते हैं। और यहाँ पर कॉलमनर पर जाकर इफेक्ट का यूज करेंगे और यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको लाना है, जो यस कराना है, नो कराना है, इसको करा सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट को आप CA को कैसे भेजेंगे। तो इस रिपोर्ट को भेजने के लिए हमें एक ऑप्शन मिलता है टैली में एक्सपोर्ट के नाम से, जिसकी शॉर्टकट है Alt+E। यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आपको करंट मिल जाएगा और जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+E। इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर हमें रिपोर्ट टाइप शो करा रहा है कॉलमनर। यहाँ पर फाइल फॉर्मेट मिल रहा है XML डाटा इंटरचेंज और एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव। फोल्डर पाथ है C यूजर्स पब्लिक प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम और यहाँ पर फाइल का नाम है daybook.xml। तो जैसा कि हम आपको बता दें, जो हम डेटा भेजते हैं अपने CA को वो हम एक्सेल फॉर्मेट में भेजते हैं या JPG फॉर्मेट में भेजते हैं या PDF फॉर्मेट में भेजते हैं। और आज हम आपको एक्सेल फॉर्मेट में डेटा भेजने बताने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है कॉन्फ़िगरेशन में और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद में रिपोर्ट टाइप आपको मिल रहा है। तो रिपोर्ट टाइप में हमने रखा था कॉलमनर ही, यानी कॉलम वाइज शो कराएगा। इंटर प्रेस करेंगे। अगर आप एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं या वाउचर फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं तो आप उस फॉर्मेट में भी भेज सकते हैं। यहाँ पर कॉलमनर लेंगे। कॉलमनर लेने के बाद में तो नीचे आने के बाद में यहाँ पर हम आएंगे, हमारा दिखा रहा है शो ग्रॉस प्रॉफिट एस्टिमेट्स, इसको हमें यस रखना है। फिर नीचे आएंगे, डिस्प्ले नेम फॉर लेजर नेम ऑनली रखना है। फिर यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर हमें दिखा रहा है एक्सपोर्ट सेटिंग। एक्सपोर्ट सेटिंग में हमें दिखा रहा है फाइल फॉर्मेट और फाइल फॉर्मेट में हमें दिखा रहा है XML डेटा इंटरचेंज। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर हमें दिखा रहा है आस्किंग मोड सबसे पहला, यहाँ पर उसके बाद में दिखा रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट, HTML वेब पब्लिशिंग, JPG इमेज, PDF रीड ऑनली डॉक्यूमेंट, XML डेटा इंटरचेंज। अगर आप JPG में भेजना चाहते हैं तो आप JPG में भेज सकते हैं, आप PDF में भेजना चाहते हैं आप PDF में भेज सकते हैं। हमें क्या करना है, एक्सेल में भेजना है। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आपको दिखा रहा है एक्सपोर्ट एक्सिस्टिंग फाइल लोकल ड्राइव C और जो फाइल का नाम है वो है daybook.xml। इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में Ctrl+A से सेव करेंगे। फिर हम आएंगे और सेंट पर आएंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में कुछ ही देर में जो हमारा डेटा है वो अभी एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखा रहा है GST सेल्स रजिस्टर 1 मई से 31 मई 2024 तक का है और यहाँ पर आपको शो करा रहा है वही जिस तरीके से डेटा हमारा था वो एक्सेल में आ चुका है। यहाँ पर आपको शो करा रहा है डेट, तो यहाँ पर डेट, यहाँ पर पार्टिकुलर वही हमारा वायर नेम, यहाँ पर उनके सेल्स और यहाँ पर वाउचर नंबर, यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन नंबर और उनकी क्वांटिटी शो करा रही है, उनका रेट शो करा रहा है, वैल्यू शो करा रही है, ग्रॉस टोटल शो करा रहा है, यहाँ पर सेल्स अकाउंट जो भी अमाउंट था वो शो करा रहा है और जैसा कि यहाँ पर IGST का कितना अमाउंट है वो शो करा रहा है। और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद में हमारा जो
कॉस्ट ऑफ सेल्स था वो भी यहाँ पर शो करा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट शो करा रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में भी शो करा रहा है। तो इस तरीके से ये जो डेटा है वो हमने यहाँ पर बना लिया और बनाने के बाद में ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और इस फाइल को कर लेना है सेव, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं। और सेव करने के बाद में आप व्हाट्सएप से या ईमेल से अपने डेटा को अपनी पार्टीज़ को या अपने सीए को भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डेटा को तैयार करना है और अपने सीए को भेजना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको मंथ वाइज सेल्स का डेटा अपने सीए को भेजना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।